हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग्स। फन एंड फैमिली ब्लॉग्स के सभी मेंबर्स को सावन के मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 30 दिन और 30 कथाएं। सावन के मास में हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, और इस तरह से हम चले हैं एक नई यात्रा पे। श्रावण महात्म्य को सुनकर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सबको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठकर ही 3 से 5 मिनट देकर आप इस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं और घर बैठे ही आनंद उठाइए इस कथा का। आज मैं करने जा रही हूँ श्रावण महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। इस कथा के अंदर क्या कुछ पूछा गया है, किसने शुरुआत की। हमारे मन में कई बार बहुत सारे प्रश्न होते हैं। सावन मास का महात्म्य क्या है, क्यों ये महीना इतना पावन और इतना पवित्र है। ये कावड़ी अपने दुख दर्द भूलकर और फिर दूर से गंगा जल लेके आते हैं। लोग व्रत रखते हैं, पूरा पूरा महीना व्रत रखते हैं। इस महीने की जो भक्ति और श्रद्धा निष्ठा है वो देखते ही बनती है। और हम भी अपने सामर्थ्य अनुसार एक कथा के अंदर 3 से 5 मिनट तो दे ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेते हुए आज का पहला अध्याय। जय महादेव। श्रावण मास महात्म्य, पहला अध्याय। मुनि श्रेष्ठ शौनक ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग महामते, हे व्यास निष्ठ सूत जी, आपके मुख से हमने अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, परंतु फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं और अधिक सुनने की इच्छा है। आपने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर का सूर्य हो जाने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य हमें सुनाया। इन मासों के जो गुण धर्म है उनको भी आपने समझाया। अब इन मासों में से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परम पिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहे। हमारे मन में उसको सुनने की बड़ी लालसा है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने, मुझे आपको सुनाने में आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न है, अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, यथा दम्भ रहित, आस्तिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा, सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित होना, ये सभी गुण आप लोगों में है। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथों से नमस्कार कर भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेक योगियों के ध्येय चरण कमल, आपसे अनेक व्रत तथा धर्मों को सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक ऐसे मास का महात्म्य श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम है, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा सब कर्मों का सिद्धि प्रदाता है। हे देव, हे महादेव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती है, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझा कर करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूंगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा जाता है, जो श्रवण मात्र से ही सिद्धि देने वाला है, यानी कि सिर्फ सुनने से ही इसका बहुत फायदा मिलता है, इसलिए श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा गया है। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, और जिसके श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। हे मुने, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया है। यहाँ पर मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अर्थपात नहीं है। अतः जिज्ञासु, भक्त, दुखी, बुभुक्षु और अर्थी, इन 4 जनों द्वारा अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि हेतु यह मास सेवन योग्य है। शरद कुमार बोले थे, ईश्वर, आपने भी कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। कि श्रेष्ठ, आप उसे विस्तार पूर्वक कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस बार में होता है, और उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तु होती है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, इस व्रत का क्या नियम है। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कृपा करें।
आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ? इसे पवित्र किस कारण से कहा गया? इस मास में कौन-सा अवतार उत्तम माना गया? इस मास में कौन-सा अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है? हे प्रभु, हे दयालु, आप यह सब प्राणियों की धारार्थ मुझसे कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं, वह कृपा कर मुझसे कहें। आप सबके आदिकरण है, अतः आदिदेव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर व ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदिदेव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण है, उनमें कर्पूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदि देव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक का तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्यत कहा गया है। केवल आपका पूजन मात्र से पंचायन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है। स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है। गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्ममय कहा जाता है। भगवान हरि जल रूप कहे जाते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आप शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आपका बोधक मंत्र है, हुतामृत तत्व से संसार को विनाश करने वाला हलाहल विष आपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए कालग्नि को अपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विश्व स्वरूप कामान कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं। आपके यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है। बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार भी जन्म लेकर आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतः हे दयामय, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। तो इस तरह से महादेव जी से श्रावण मास के बारे में पूछा गया कि महादेव आप हमें बताइए कि इसमें कैसे व्रत किए जाते हैं? आपको ये इतना पसंद क्यों है? आपका फेवरेट क्यों है? तो जब भगवान जी से पूछा गया तो भगवान जी इसका क्या जवाब देने वाले हैं वो हमें अध्याय 2 में मिलेगा। अध्याय 1 सिर्फ इतना ही है। तो आज हमने अध्याय 1 की कथा की। दूसरा अध्याय आपके पास जल्द ही आएगा, जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आप अपने घर पर ही बैठ के सावन मास के पवित्र मंथ के अंदर ये श्रवण करते रहे। हर हर महादेव।